हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आई हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी हॉन्टिंग ऑफ माउंट गेट को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये एक्चुअली में ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ईटा, और वो यहाँ पे अपने कपड़ों को वॉश कर रही होती है एक वॉशरूम के अंदर। मगर वहाँ पे जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, और वो जैसे जैसे कपड़े को अपने वॉश कर रही होती है वैसे वैसे उसको अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि जैसे कोई उस पे नजर रख रहा है। इतना ही नहीं, कोई उसके जस्ट पीछे खड़ा है। धीरे धीरे जैसे ही वो अपना सिर उठाती है अपने ऊपर देखने के लिए, तो उसको दिखाई देता है कि एक अजीब सी दिखती हुई औरत जो एक चुड़ैल जैसी दिख रही है वही खड़ी है उसके ऊपर। इस चीज को देख के वो बहुत बुरी तरह चिल्लाती है, तो उसकी आवाज जो वो चिल्ला रही होती है वो इतनी तेज होती है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो आवाज सुन के उसके पास भागते हुए आते हैं उसको चेक करने को। और जब वो लोग नॉक करते हैं, दरवाजा खुलता है तो उन्हें दिखाई देता है कि आइटा वहाँ पे खड़ी है, मगर वो एकदम ही मोशनलेस है। उसको देख के लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई सोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसके बाद हमारी मूवी की कहानी शिफ्ट होती है, हमें 2 दिन पहले का दिखाया जा रहा है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ईटा बात कर रही होती है अपनी दोस्त से जिसका नाम होता है माया। मालूम चलता है कि माया यहाँ पे प्लान कर रही होती है कि ये लोग एक हाइकिंग के ट्रिप के लिए जाएंगे जहाँ पे उसका भाई और उसके कजिन्स उसके साथ चलेंगे, और वो साथ ही साथ ईटा को भी इनवाइट करती है कि वो भी उसके साथ चले। ईटा इस चीज को सुन के तुरंत जवाब नहीं देती क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो माँ है वो मना करेगी। बात करते करते वो जब अपने बालों को टच कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके बहुत सारे बाल टूट के उसके हाथों में आ गए हैं, और इसी चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ट्रॉमेटाइज लग रही है कि इतने सारे चंक्स में बाल उसके कैसे गिरने लगे। मगर तब भी वो बालों को फेंक देती है और उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है। और हमें अगला ही दिन दिखाया जाता है, माया आती है ईटा के घर पे जिससे कि वो उसकी माँ से पूछे कि वो उसके साथ हाइकिंग पे चल सकती है कि नहीं और उनका परमिशन ले सके। देख के लग रहा है कि थोड़ा सा कन्विंस जरूर करना पड़ा उसकी माँ को, मगर उसकी माँ इस चीज के लिए अग्री कर लेती है। ये सब होने के बाद जब ईटा आती है अपनी फ्रेंड माया को सी ऑफ करने के लिए मेन डोर पे, तो माया को एक ऐसी चीज उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड होती है, मगर तब भी वो वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। उसको यहाँ पे दिखाई देता है कि ईटा के पीछे एक डार्क विच टाइप चुड़ैल टाइप शैडो खड़ा है जिसकी रेड कलर की आंखें हैं, और इस रिएक्शन को देख के ईटा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने पीछे मुड़ के देखती है कि किस वजह से वो भागी है, मगर उसको अपने पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मगर एज अ व्यूअर हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि ऑलरेडी ईटा के घर में कुछ तो नेगेटिविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हमें आगे का दिखाया जाता है, सारे के सारे मिलते हैं और हाइकिंग लोकेशन पे पहुंचते हैं, मगर जब तक वो पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो चुका होता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में एक गेस्ट हाउस में टाइम स्पेंड करेंगे, रेस्ट करेंगे और अगले दिन हाइकिंग को शुरू करेंगे। जब ये लोग उतर के गेस्ट हाउस की तरफ ही जा रहे होते हैं तो ईटा माया को बताती है कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो माया उसको बोलती है कि अगर वो अनईजी फील कर रही है और वो हाइक नहीं कर पाएगी तो वो वापस घर जा सकती है। मगर ऐसा करने के लिए ईटा मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी माँ को कन्विंस करने के लिए और परमिशन लेने के लिए काफी मेहनत करी, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि वो ऐसे एक्सपीरियंस को मिस भी करे किसी भी कीमत पे। माया इस चीज के लिए अग्री कर लेती है और हम देखते हैं कि ईटा जाती है और अपने क्लोथ्स को वॉश करने लगती है वॉशरूम में, और हमें मालूम चलता है कि उसको एक्चुअली में पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो पूरी इंडोनेशियन फोकलोर है वो एक्चुअली इसी फोकलोर पे बेस्ड है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वुमेन है तो उसको हाइकिंग नहीं करनी चाहिए, और ये एक बहुत पुरानी कहावत आई है जो जमाने से वहाँ पे चल रही है, और उसी पे ये थोड़ा सा बेस्ड किया गया है। और यही वो इंस्टेंस होता है, यही वो सीन होता है जहाँ पे वो उस हॉरिफाइंग गोस्ट को पहली बार नोटिस करती है, और ये वही वाला सीन होता है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में प्ले आउट होते हुए देखा था। मूवी की शुरुआत में हमने यही देखा था कि उसके फ्रेंड्स उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, उसके पास आते हैं, वो एकदम सोललेस दिखाई दे रही है, उसको वो लोग लेके जाते हैं उसके रूम में। फाइनली हम देखते हैं कि ईटा को यहाँ पे होश आ गया है, वो उस ट्रांस से स्नैप आउट हो गई है, तो उनको बताने लगती है बहुत ही घबराते हुए कि मैंने वहाँ पे अंदर कोई चीज तो देखी है, और वो यहाँ पे उनको डिस्क्राइब भी करने लगती है कि मैंने एक बहुत लंबी सी बूढ़ी सी औरत को देखा है जिसकी लाल रंग की आंखें हैं और वो ग्लो कर रही होती हैं, और उसके जो बाल होते हैं वो पूरे सफेद हैं। ये सारी चीज का डिस्क्रिप्शन जो गेस्ट हाउस की जो ओनर होती है वो सुन रही होती है, तो वो सुन के काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि ऐसा रिएक्शन
एक्सप्लेनेशन वो क्यों दे रही है, क्योंकि वो बताती है कि सालों पहले ऐसे डिस्क्रिप्शन में एक औरत यहाँ पे हुआ करती थी जिसके बारे में वो सुनते हुए आई है। यहाँ पे वो आगे ये भी बताती है कि जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे उनकी जिंदगी को वो एकदम ही मिजरेबल बना दिया करती थी। इन लोगों ने बहुत सारे रिचुअल्स को भी परफॉर्म करा था जिससे कि उस चीज को वो लोग भगा सके, मगर तब भी वो बोलती है कि अगर वो चीज वो क्रीचर वापस आ गई है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा घबराने वाली चीज तो ये है ही, क्योंकि खतरनाक होती हैं ये सारी चीजें। ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे माया का एक कजन होता है, वो सजेस्ट करने लगता है कि ईटा को वापस घर भेज देना चाहिए इन्हें, मगर माया ऐसा करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि माया को मालूम होता है कि ईटा के लिए ये वाला एक्सपीरियंस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे चल के हम ये भी देख रहे हैं कि सारे लोग जाके सो गए हैं। और इसके बाद हमें अगला दिन सुबह का दिखाया जा रहा है। हम यहाँ ईटा को देख रहे हैं और वो एकदम ही नॉर्मल सेल्फ में है, मतलब कि ऐसा उसको देख के लग रहा है कि जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ। उसका ऐसा मूड देख के बाकी सारे लोग भी काफी अच्छे मूड में आ जाते हैं और ये लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और हम देख रहे हैं कि माया और ईटा जो इतने सारे माउंटेन्स पे वो लोग ट्रैक करना स्टार्ट किए हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके, बहुत ही ज्यादा उसके ब्यूटी को लेके मेस्मराइज्ड हैं। हमें यहाँ पे ईटा के घर का दिखाया जा रहा है जहाँ उसकी माँ को डस्टबिन में उसने जो डिस्पोज करे थे बालों के चंक्स को वो मिलता है और टिश्यू मिलता है जिसमें खून लगा हुआ है। वो इस चीज से थोड़ा डिस्टर्ब होती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है इस चीज को बताने के लिए, मगर उसका जो हस्बैंड है वो इस चीज को लेके थोड़ा सा डिसमिसिव बिहेवियर शो कर रहा है और वो बोलता है कि जब ईटा वापस आ जाएगी तो वो लोग उसको डॉक्टर को दिखा लेंगे। हम लोग वापस ईटा और उसके फ्रेंड्स को देख रहे हैं, ये लोग हाइक कर रहे हैं और धीरे धीरे ईटा को देख के लग रहा है कि इसका जो पूरा डिमीनर है वो चेंज होने लगा है, वो थकने लगी है, ब्रेथलेसनेस हो रही है और उसकी जो आईज हैं वो भी काफी अजीब दिखने लगी हैं। माया जाती है, उसका नाम ले रही होती है बार बार, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती कि अचानक से वो अपने उस ट्रांस से स्नैप आउट होती है। जिसके बाद वो लोग अपना ट्रैक वापस से रेडी करते हैं और शुरू हो जाते हैं वापस अपने ट्रेल पे जाने में। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो लोग कहीं पे बैठे हैं रेस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे ईटा को देख रहे हैं कि सारे जहाँ पे बैठे हुए होते हैं वहाँ से वो उठ के वॉन्डर ऑफ करने लग जाती है, कहीं और जाने लगती है। पास में ही एक लेक पे जाके वो रुकी होती है और माया आती है उसको चेक करने के लिए, उसको फॉलो करते हुए ही वो आती है वहाँ पे। वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड को डांट भी लगा रही होती है कि उसको अकेले ऐसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जो एरिया है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे ईटा उसकी तरफ मूव करती है, टर्न करती है बेसिकली, तो उसकी जो पूरी आईज है वो व्हाइट कलर की हो गई होती है और माया इस चीज को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। जिसके बाद ईटा यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से, सिनिस्टर तरीके से स्माइल कर रही होती है और अपने हाथ से ही अपनी फ्रेंड को चोक करने लगती है। यहाँ पे माया अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो कर रही होती है, साथ ही साथ चिल्ला रही होती है। तो उसके चिल्लाने की आवाजें उसका भाई, उसके कजन सुनते हैं, तो वो भागते हुए वहाँ पर आते हैं और किसी तरह से वो लोग ईटा के ग्रास्प से माया को बचा पाते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि माया ने यहाँ पे लेक के बीचों बीच एक लंबा सा टॉल सा फिगर, जो लेक के बीचों बीच खड़ा है, एक औरत का फिगर, वो उसको दिखाई दे रहा है। ये मालूम चलता है कि वही एंटिटी है जिसको ईटा ने देखा था स्टार्टिंग में ही। और ये भी मालूम चलता है कि कोई और उस एंटिटी को नहीं देख पा रहा है लेक में खड़े हुए। जिसके बाद ये लोग इसको वापस गेस्ट हाउस में लेके जाने का सोच रहे होते हैं, जहाँ ले जाके उसको रिवाइव करेंगे, मगर ऐसा अभी होता नहीं है। उसके पहले वो उसको रिवाइव कर रहे होते हैं और जब यहाँ पे उसको होश आता है तो उससे पूछा जाता है ईटा से कि एग्जैक्टली हुआ क्या उसको, मगर यहाँ पे ईटा को कोई भी चीज याद नहीं आ रही होती। यहाँ पे माया बार बार बोल रही होती है कि ईटा जो है वो एक्चुअली में पोजेस्ड है, मगर ईटा इस चीज को सुन के हंसने लग जाती है और वो इतने सिनिस्टर तरीके से, क्रीपी तरीके से हंसने लगती है कि सब लोग जब उसको सुनते हैं तो सबको ही डर लगने लग जाता है उससे। मगर तब भी वो लोग अपना हाइक कंटिन्यू करते हैं, वापस से चढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग अपना हाइक ऊपर कर रहे होते हैं, पीक की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन्हें अपने सराउंडिंग्स में सुनाई पड़ने लगता है कि जैसे उनके अराउंड कोई भाग रहा है और एक बच्चे की हंसने की आवाजें भी उन्हें आने लगती हैं। सब लोग इस चीज को सुन के काफी ज्यादा डर गए होते हैं, मगर यहाँ पे ईटा इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही होती है, ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना और वो अपने हाइक को कंटिन्यू रखती है। आगे चलते चलते इन्हें एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई देता है उनके रास्ते में, और जब वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं तो इतना जोर से श्रीक करने की, चिल्लाने की आवाज उनके अराउंड आती है कि उनके जो ईयर ड्रम्स हैं वही ऐसे हो जाता है कि जैसे फट जाएंगे। बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने की, श्रीकिंग की आवाजें आ रही हैं, इतना ज्यादा कि वो लोग बेहोश भी हो सकते हैं इससे। और आगे चल के ऐसा हो भी जाता है। एक बार जब इन्हें वापस से होश आता है तो वो लोग नोटिस करते हैं कि जो बूढ़ा आदमी है वो उनके अराउंड अब नहीं खड़ा। उनमें से जो एक कजन होता है माया का, वो यहाँ चिल्ला के बोलने लगता है कि सारी चीजें जो हो रही हैं ये ईटा के वजह से हो रही हैं। और वो ये भी बोल रहा होता है कि जब ऐसे कंडीशन में लड़कियां होती हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं, तो उसे वहाँ हाइक पे नहीं आना चाहिए था उनके साथ। ये सुन के ईटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे घूरने लगती है, मगर तब भी उसे कुछ बोलती नहीं है। वो लोग दोबारा से हाइक करने लगते हैं और तब तक हाइक कर रहे होते हैं जब तक ईटा
ईटा दोबारा से बेहोश नहीं हो जाती, मतलब कोलैप्स कर जाती है थकान के मारे। इतना ही नहीं, हम उसे कन्वल्स होते हुए भी देख पा रहे हैं। कन्वल्स होते होते उसका पूरा डिमीनर चेंज हो गया होता है, बहुत ही बुरी तरीके से वो हंस रही होती है, उसके पूरा फेस पेल हो गया होता है, पूरा कलर ही ड्रेन हो गया होता है। और जब वो हंस रही होती है तो उसकी जो हंसी है वो पूरे माउंटेन्स के अराउंड इको कर रही होती है। सब लोग एकदम ही टेरिफाइड होते हैं। माया यहाँ पे रियलाइज करती है कि ईटा का जो माइंड है वो उसके कंट्रोल से बाहर है। और जैसे ही वो यहाँ पे सजेस्ट करती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, तो एकदम से हम देख रहे हैं कि ईटा की जो आईज हैं वापस से पूरी व्हाइट कलर की हो गई हैं, जिसके बाद अचानक ही पूरे रेड कलर की ब्लड शॉट रेड भी हो जाती हैं। और यहाँ पे वो बोलने लगती है कि वो वापस नहीं जाने वाली, वो अपना हाइक पूरा करेगी और यही उसके लाइफ का बेस्ट चीज होने वाला है। सब लोग उससे थोड़ा दूर जाने लगते हैं क्योंकि सब रियलाइज करने लगते हैं कि वो पोजेस्ड है उसी एंटिटी की वजह से। और यहाँ पे वो उनको गुस्से में ये भी बोल रही होती है कि वो अपना हाइक कंप्लीट करेगी और जो उसको रोकना चाहेगा वो उसे जान से मार देगी। और ऐसा बोलने के बाद वो वापस से अकेले ही हाइक को करने लग जाती है। यहाँ पे जब वो आगे निकल जाती है तो माया नोटिस करती है कि एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है वहीं पे झाड़ियों में, जो उनको देख रही होती है दूर से खड़ी। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे दोबारा से कोई और नहीं देख पा रहा होता इस बूढ़ी औरत को, और हमें यहाँ पे मालूम चल जाता है कि माया के पास ऐसा पावर है, ऐसा वो चीजें पोजेस करती है जहाँ पे वो ऐसे एंटिटीज को देख पा रही होती है। अब यहाँ पे वो लोग भागते हुए निकल जाते हैं आइडा के पीछे। जब वो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उससे कैचअप कर लेते हैं, तो माया यहाँ पे रोते हुए बैक करने लग जाती है आइडा को कि उसको रुक जाना चाहिए। और यहाँ पे आइडा बोलने लगती है रोते हुए ही कि उसके लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी यही हाइक होने वाली है, इसीलिए मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगी। और ये चीज सुन के माया एकदम ही उसके लिए सबको कन्विंस करने लग जाती है बेसिकली कि उन्हें ये हाइक को पूरा करने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे माया को लगने लगता है कि हो सकता है कि अगर वो लोग इस हाइक को कंप्लीट कर लेते हैं तो चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे जैसे वो लोग हाइक के लिए ऊपर जाने लगते हैं, आइडा की यहाँ पे तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है, मगर तब भी वो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पुश करने लगती है। फाइनली देख के लग रहा है कि वो लोग पीक पे पहुंच गए हैं, और मगर जब वो लोग पहुंचे हैं तब तक अंधेरा हो चुका है। तो वो लोग रात में वहीं पे टेंट को अपने लगाते हैं नाइट वहीं स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे इसके पहले कि सारे बैठ के सो सकें या फिर कुछ और कर सकें, दोबारा से हम देख रहे हैं कि आइडा यहाँ पे दोबारा से कन्वल्स करने लग गई है। यहाँ पे जो कजिन्स होते हैं माया के, वो लोग पैनिक करने लगते हैं, नीचे भागते हुए जाते हैं किसी लोकल को बुलाने के लिए जिससे कि वो आके उनकी मदद कर सके। उन्हें एक आदमी भी मिलता है जो उनके साथ वापस आता है, और वो आते ही आइडा के कान में कुछ विस्पर करने लगता है। जैसे जैसे वो अपनी चैंटिंग को और तेज करने लगता है, वैसे वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइडा की जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा वायलेंट तरीके से कन्वल्स करने लगी है दोबारा से। इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया होता है कि उसकी जो आई का कलर है वो चेंज हो जाता है, उसके सारे जो वेन्स हैं वो दिखने लग जाते हैं उसके स्किन के थ्रू। कन्वर्सेशन के बीच में ही अचानक से वो एकदम स्टिल भी हो जाती है। देख के लग रहा है कि उस आदमी ने जो चैंटिंग करी है वो काम कर गया है, क्योंकि यहाँ पे आइडा वापस से नॉर्मल लगने लगी है। हमें वापस से आइडा के घर का दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आइडा की जो माँ है वो प्रे कर रही होती है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई उसको देख रहा है, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उल्टा यहाँ पे उसका जो हस्बैंड है वो इस चीज का जो उसका डर है कि कोई उसको देख रहा था, इस चीज को लेके उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। हमें वापस से आइडा का दिखाया जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रात के बीचों बीच उसकी नींद खुली है और उसका जो पूरा फेस है वही चेंज हो गया है, जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म होके उसी लेडी को जो हमने लेक पे देखा था वैसे दिखने लगी है। वो माया को हम देखते हैं कि अचानक से वो चिल्लाते हुए उठी है और रियलाइज करती है कि ईटा तो उसके बगल में है ही नहीं। वो जाती है हाथ में टॉर्च लेके अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए, और उसको वो मिल भी जाती है जो अंधेरे में बैठी हुई है। और यहाँ पे जैसे ही वो उसको आवाज देती है, उसकी फ्रेंड उसकी तरफ मुड़ती है, तो वो रियलाइज करती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो एकदम इंसान की तरह तो दिख ही नहीं रही। माया का यहाँ पे जो नाइटमेयर था, जो वो सपने में देख रही थी, जिसको देख के वो उठी है, वो एक्चुअली में रियलिटी में हो रहा है। और अपनी फ्रेंड को होश में लाने के लिए वो बहुत जोर से उसको थप्पड़ भी मारती है, और ये चीज काम कर जाता है क्योंकि ईटा होश में भी आ जाती है। अगले दिन सुबह का दिखाया जा रहा है। सब लोग अपने सामान को पैक कर रहे होते हैं, वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हम लोग यहाँ पे आइटा को देख रहे हैं जो वहाँ पे पैकिंग करने की जगह इधर उधर जायंट रॉक्स को देख रही है, इधर उधर लिंगर कर रही है, जैसे कि वो टाइम बाय कर रही है, वहाँ से जाना नहीं चाह रही। इतना ही नहीं, वो खुद में ही कुछ बड़बड़ा भी रही होती है। फाइनली ये लोग घर आ जाते हैं, और यहाँ पे माया के जो कजिन्स हैं वो उसको आइटा को उसके घर छोड़ते हैं। यहाँ पे जब माया उसके साथ आती है उसको डोर पे छोड़ने के लिए, तो उसकी माँ और माया दोनों नोटिस करते हैं कि ईटा यहाँ पे अपनी मोम तक को रिकॉग्नाइज करके उनको यहाँ पे ग्रीट तक नहीं कर रही है, सीधे गई है वो अपने रूम की तरफ ही। और इस रिएक्शन को देख के आइटा की मोम को भी बहुत अजीब लग रहा होता है कि उसकी बेटी ने उसके तरफ एक बार भी देखा तक नहीं। और उसी रात हम देख रहे होते हैं कि आइटा का जो कंडीशन है वो और ज्यादा बुरा हो गया है। यहाँ पे आइटा की जो माँ होती है वो मॉस्क में से लोगों को बुला के लाती है, जो वहाँ पे हायर अप्स होते हैं जिनके पास पावर है उसको ठीक करने का, उन सबको बुला के लाती है। मगर
तब भी ये सारी चीजें जो वो प्रे कर रहे होते हैं कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, मगर जो डॉक्टर्स हैं वो बता ही नहीं पा रहे होते कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको बीमारी क्या हुई है। और जब यहाँ पे माया और उसका भाई आता है उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में, तो उसका जो फादर होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको ब्लेम करने लग जाता है उसकी बेटी की कंडीशन के लिए और उनपे चिल्लाने भी लगता है। रात के बीचों बीच यहाँ पे ईटा को दोबारा से वही सेम एंटिटी दिखाई देती है अपने हॉस्पिटल बेड के बगल में। उसी को देख के उसका जो कंडीशन है वो और ज्यादा बुरा हो जाता है और अगले दिन सुबह होते होते वो मर भी जाती है। अचानक से जो उसकी यहाँ पे डेथ हुई है उसके पेरेंट्स तो साथ ही साथ डेवस्टेटेड हैं ही, उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा डेवस्टेटेड हैं, इंक्लूडिंग माया। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इतना जल्दी अभी हाइक से आए हैं और इतना जल्दी उसके फ्रेंड के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अगले ही दिन मर गई। यहाँ पे माया को उसको लेके नाइटमेयर्स और गिल्ट भी बहुत ज्यादा आने लगता है कि एक ही रात की बात होती है जहाँ पे माया यहाँ पे पुरानी चीजों को सोच रही होती है और वो रियलाइज करती है कि जिस दिन वो लोग हाइक करने के लिए निकले थे तो उस दिन ईटा के फादर ने उसको कोई चीज दी थी, जहाँ पे उसके हाथ में एक बंडल रखा था और उसको बोला था कि वो उसको जाके एक लेक में फेंक देगी अपने हाइक के बीच में। और ईटा ने एग्जैक्टली यही चीज करा था और वही वो जगह थी, एग्जैक्टली वही लेक था जहाँ पे माया ने उस चुड़ैल को भी देखा था। इस चीज को जैसे ही वो रियलाइज करती है वो भागते हुए जाती है और ईटा की माँ को सब कुछ जाके बता देती है। वो इस चीज को सुन के ईटा की माँ बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, अपने हस्बैंड को जाके कन्फ्रंट करने लगती है और डिमांड करने लगती है कि वो उसको बताए सच सच कि उस बंडल के अंदर क्या था और उसने उसकी बेटी को क्या चीज दी है। जिसके बाद एक कमरा होता है जहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं होता है जाने का, वहाँ वो जबरदस्ती घुसती है तो उसको मालूम चलता है कि वहाँ पे उसका हस्बैंड ब्लैक मैजिक किया करता था। यहाँ पे चल के हमें सारी सच्चाई का मालूम चलता है, जहाँ पे ईरा का जो फादर का बिजनेस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा होता है। तो इसीलिए उसको लगने लगता है कि कैसे न कैसे करके जो उसको लगता है कि किसी ने उसको कर्ज किया है उसी से वो बदला लेना चाहता है और यही करने के लिए वो एक तांत्रिक के पास गया था। तो वो जो तांत्रिक था उसने एक कर्ज वाली डॉल दी थी उसको और उसे बोला था कि दूर कहीं जाके उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो जब उसको यहाँ पे मालूम चला था कि उसकी जो बेटी है वो हाइक करने के लिए जा रही है तो उसको लगा कि वो अपनी बेटी को ही वही डॉल दे देगा और वो उसको बोल देगा कि वो उसको कहीं दूर जाके डिस्पोज ऑफ कर देगी लेक में। और उसको मालूम नहीं था कि जैसे ही उसने ये चीज करा उसने अपनी बेटी को भी ना चाहते हुए भी उस कर्ज का पार्ट बना लिया। और उसी दिन के बाद से ईटा का जो पूरा हेल्थ था वो ही डिक्लाइन होने लग गया था, जहाँ पे उसके बाल टूटने लगे थे और उस पे पोजेशन वाली चीजें भी होने लगी थी आगे चल के। मतलब कि यहाँ पे जो कर्ज करना चाहता था रिवेंज लेने का अपने दुश्मन से, वही कर्ज उसके लिए बैकफायर हो गया था और यहाँ पे उसकी बेटी उसका पार्ट बन गई और बल्कि वो मारी गई इस कर्ज की वजह से। जैसे ही ईटा के फादर को रियलाइज होता है कि उसका किया धरा है सब कुछ, तो वो एकदम ही ब्रेक डाउन कर जाता है क्योंकि उसको लगा ही नहीं था कि जो चीज वो कर रहा है वो ऐसे बैकफायर कर जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे लाइफ मूव ऑन कर रही है, टाइम बीत रहा है, वापस से वो जो 6 लोग थे आइटा के बिना, जो 6 लोग थे माया और उसके भाई और उसके कजिन्स, वो वापस से वहीं उसी माउंटेन पे आते हैं आइटा को यहाँ पे ऑनर करते हुए। और जैसे ही वहाँ उस पॉइंट के पास जब वो लोग खड़े हुए होते हैं तो माया को अचानक से ईटा दिखाई देती है स्पिरिट फॉर्म में, सिर्फ उसी को दिखाई दे रही है मगर उसको दिखाई दे रही है वहाँ पे वो खड़े हुए। वो दोनों एक दूसरे को देख के इमोशनल होते हैं, स्माइल पास करते हैं और बहुत ही हल्की आवाज में एक दूसरे को ग्रीट करके कुछ बात करते हैं और यहीं पे ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।